सूरजपाल अम्मू का गोत्र है बड़गुजर। पहले अपना डीएनए चेक कराए कि वो गुजरों में से निकला हुआ है किसमें से। सूरजपाल अम्मू किस खेत की मूली है। भाई सूरजपाल अम्मू ने क्या किया है, क्या योगदान है उनका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। करणी सेना जैसे बड़े संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय लगातार वायरल हो रहा है और उसको लेकर गुर्जर और जाट समाज में बड़ा रोष है। आज उस वीडियो पर सूरजपाल अम्मू के उस बयान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महासचिव लोकेश गुर्जर जी मौजूद हैं। लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। सूरजपाल अम्मू का वो वीडियो तो आपने जरूर देख लिया होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि जाट समाज के लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान हमारा है, गुर्जर समाज के लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान हमारा है। अगर इनका डीएनए टेस्ट कराया जाए तो ये पड़ोसी की औलाद निकलेंगे। तो एक जिम्मेदार संगठन, एक जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, हर समाज में कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो बड़बोले होते हैं। सूरजपाल अम्मू राजपूत समाज का बड़बोला व्यक्ति है और वो निहायत बदतमीज और वाहियात किस्म का आदमी है। जो जाट और गुजरों के बारे में अब शब्द बोल रहा है वो पहले अपना डीएनए चेक करा ले। राजपूत समाज में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, लोग बड़ी इज्जत करते, सम्मान करते हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी। और मेरा ये मानना है कि उस महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को कलंकित करने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो वो सूरजपाल अम्मू है। सूरजपाल अम्मू का गोत्र है बड़गुजर। पहले अपना डीएनए चेक कराए कि वो गुजरों में से निकला हुआ है किसमें से। मैं सूरजपाल अम्मू को चेतावनी देता हूँ कि इस तरह के बयानों से बाज आ जाए और लोगों की भलाई के लिए काम करें। हमारा भी संगठन है, हम किसी दूसरे जाति के व्यक्ति को या किसी दूसरे समाज को नीचा दिखा के काम नहीं करते, अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए काम करते हैं। मैं सूरजपाल अम्मू से पूछना चाहता हूँ कि राजपूत समाज के पूरे देश में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके उत्थान के लिए आपने क्या किया? या केवल पूरी उम्र बस ये बयानबाजी में ही रहे हैं आप? मैं तो केवल, मेरा तो सीधा सवाल है आपसे, सूरजपाल अम्मू को अपनी भाषा की मर्यादा को रखना चाहिए, अन्यथा उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। आपको नहीं लगता कि इस प्रकार के बयानों के बाद जो समाज हैं, चाहे वो राजपूत समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो या फिर जाट समाज हो, इनमें खाई पड़ती है? ये इनमें खाई डालने का ही काम करते हैं और कोई काम नहीं करते। सूरजपाल अम्मू पहले बीजेपी में थे, प्रदेश प्रवक्ता थे। उस समय एक मेवात में एक प्रकरण हुआ था, हम लोग वहां पे भी गए थे, वहां पे भी इसी तरह से भड़काऊ बातें उन्होंने की थी। अब वो बीजेपी छोड़ चुके हैं और अपना आशियाना कहीं और ढूंढना चाहते हैं। तो अब वो ये देखते हैं कि अब किस समाज को टारगेट करना है, तो गुजरों को और जाटों को कंबाइंड रूप से टारगेट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है भाई, दूसरे समाजों को टारगेट करके आप कितने महान बन सकते हो अगर आप राजनीति में हो। राजनीति तो सबको साथ लेकर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं जो बड़ी पोस्ट पे गए हैं, जाटों में भी, गुजरों में भी, राजपूतों में भी हुए हैं, जिन्होंने सबके लिए काम किया है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं। अगर आप राजा भैया के व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे तो मात्र 7,000 राजपूत हैं उनकी विधानसभा में और 7-8 बार एमएलए बन गए निर्दलीय। तो आप सोचो कि वो कितने, उनका व्यक्तित्व क्या है कि भाई दूसरा समाज कितना लाइक करता है उनको। कभी किसी दूसरे समाज के प्रति घृणा या अपशब्द कभी उनके व्यक्तित्व में नहीं रहा है। और राजा भैया जैसा एक भी नेता राजपूत समाज में नहीं है, मेरा ये मानना है। बहुत काम करते हैं दूसरों के लिए। सूरजपाल अम्मू को राजा भैया से सीखना चाहिए, उनके यहाँ पे जाए और उनसे सीखें कि वो क्या करते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि 7-8 बार निर्दलीय एमएलए बन गए मात्र 7,000 वोटों पे। ये इस प्रकार के बयान सूरजपाल अम्मू जैसे लोग क्यों देते हैं? क्या मतलब ये पॉपुलर होने का एक नया तरीका है कि किसी भी समाज को आप लोग टारगेट कर लीजिए, उसको बुरा भला कह लीजिए और फिर मीडिया की सुर्खियां बन जाइए? देखिए विपिन जी, आप मीडिया से हो, आप खुद इस बात को जानते हैं कि जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज होंगे, कंट्रोवर्शियल विषय होंगे, वो सोशल मीडिया पे ज्यादा तेजी से चलते हैं। आप अगर सही बात करोगे उसको लोग कम सुनते हैं, लेकिन जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उन पर आप कोई बात
रखेंगे, कोई ऐसी बात आएगी चर्चा में तो बहुत तेजी से वायरल होगी। इसलिए सूरजपाल अम्मू जैसे लोग इस तरह के बयानों का सहारा लेते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वायरल हो और ज्यादा से ज्यादा सुर्खियों में आया जा सके। गुर्जरों का डीएनए क्या है? गुर्जरों का डीएनए जब से सनातन धर्म है, जब से गुर्जर है इस पृथ्वी पे, भारत के अंदर जब ब्रह्मा जी का अवतार हुआ था, जब गायत्री माता गुजरी मिली थी, उनके साथ बैठ के पूजा की थी, तब से गुर्जर हैं। जब श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ और नंदलाल और यशोदा माता जिन्होंने उनको पाला है, तब से गुर्जर हैं। गुर्जरों की क्या बात करेंगे आप? मुझे एक वेद दिखा दो, एक कोई ग्रंथ दिखा दो जिसमें राजपूत शब्द का जिक्र हो। क्षत्रिय थे, क्षत्रिय में तो बहुत सारी जातियां थी जो युद्ध करते थे, तो सब क्षत्रिय थे। चाहे गुर्जर हो, जाट हो, यादव हो, मराठा हो, सिख हो, सब लोग क्षत्रिय थे। ब्राह्मण भी बहुत सारे जो युद्ध करते थे, उनके भी राजा थे ब्राह्मण, वो भी क्षत्रिय की श्रेणी में आते थे। तो जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय तो हम सब हैं, आप सब लोग। आज भी जो लोग लड़ रहे हैं, जो सेना में लड़ रहे हैं, अब देखो ना हमारे गुर्जरों के, जाटों के, यादवों के कितने बच्चे से सेना में शहीद होते हैं, तो कंपेयर करके दिखा दो। और जो राजपूत रेजिमेंट है, हमें तो रेजिमेंट दी नहीं किसी गवर्नमेंट ने, क्योंकि अंग्रेजों की दी हुई है। लेकिन राजपूताना रेजिमेंट में भी 50% गुर्जर है। राजपूताना रेजिमेंट का जो हेड ऑफिस है, आप वहां कभी जाओगे उनके मुख्यालय में, तो कमल राम गुर्जर, जिनको विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड मिला है, उनका नाम लिखा हुआ है वहां पे। तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। मैं वो तो आप लोगों को चोर बता रहे हैं कि चोरी के पैसों से इन लोगों ने अपने मकान बनाए हैं। हाँ, वो देखिए, मैं आप बताता हूँ आपको। जब अंग्रेजी शासन था, हम 100 सालों तक क्रिमिनल एक्ट में रहे। 100 ईयर्स, मोर देन 100 ईयर्स, 100 सालों तक क्रिमिनल एक्ट में रहने वाला समाज आज कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये हजम नहीं हो रहा है इन पे। हमने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, इसलिए क्रिमिनल एक्ट लगाया गया था हमारे ऊपर। सूरजपाल अम्मू क्या जाने हमारी व्यथा। सूरजपाल अम्मू किस खेत की मूली है? भाई सूरजपाल अम्मू ने क्या किया है, क्या योगदान है उनका? हमारे समाज का योगदान ये है कि माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा भी क्रिमिनल होता था उस क्रिमिनल एक्ट के तहत। बताओ, उस माँ के पेट में जो बच्चा है वो क्रिमिनल कैसे हो सकता है? अगर हम अपने यहाँ से किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे तो हमें थाने में सूचना दे के जानी पड़ती थी। क्रिमिनल एक्ट हम लोगों ने झेला है, और उसको झेलने के बाद आज किस तेजी से हमारे लोग आगे बढ़े हैं, और दूसरे समाज जिन्होंने झेला है वो भी आगे बढ़े हैं। और जिनके सिर पे अंग्रेजों का हाथ था, जो रियासतों की बात करते हैं, महलों की बात करते हैं, ये तो सब दान में मिली हुई चीजें हैं। पहले मुगलों ने दी, फिर अंग्रेजों ने दी। तो डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत सूरजपाल अम्मू को है, हमें नहीं है। आपने जिस तरीके से उनका गोत्र बताया कि उनका गोत्र बड़ गुर्जर है, तो क्या ये मान लिया जाए कि सूरजपाल अम्मू में गुर्जरों का डीएनए है? देखिए, बड़ गुर्जर भी हैं, राजपूत भी हैं। जैसे मैंने कहा है कि हमारा मूल कहीं ना कहीं एक ही है, जाट भी उसमें ही है। तो ये जो कंट्रोवर्शियल है, ये अनपढ़ लोग इस तरह की कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा मूल एक है। वो हमारे भाई हैं, राजपूत भी और जाट भी भाई हैं, यादव भी भाई हैं। मार्शल कोम चौधरी चरण सिंह ने नाम दिया था अजगर का, वो हम एक ही हैं। लेकिन अब बार बार इस तरह की बातें करके सूरजपाल अम्मू जैसे लोग, या अन्य कहीं और हमारे समाजों के भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो अकेले हैं, वो इस तरह की बातें करके इन समाजों को तोड़ना चाहते हैं। हाँ, राजपूत समाज के लोग भी ये बात कहते हैं कि ऐसे लोग तो गुर्जर समाज में भी बहुतायत में है, जाट समाज में भी बहुतायत में है, जो इस प्रकार के बयान देते हैं और खाई एक तरह से खोदने का काम करते हैं। खाई खोदने का काम किया जा रहा है। मैं तो अपने सभी, चाहे राजपूत हो, जाट हो, सभी से ये कहता हूँ भाई संयम बना के रखो। ये बहुत दिनों बाद मौका आया है। आप सोचो, 1000 वर्षों तक देश गुलाम रहा है इन आपसी फूट के कारण। पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट था। उसके बाद आजादी के बाद पंडित नेहरू बने थे। वरना जब तक देश गुलाम रहा, 400 सालों तक तो, 250 सालों तक तो अंग्रेज रहे भारत में, उससे पहले मुगल रहे। आप सोचो हमारे पूर्वजों ने कितनी त्रासदी झेली होगी। आप अगर दूधला के अंदर जाओगे, प्रदीप चौधरी के ऊपर बात करते हैं लोग। मैं ये कहता हूँ, प्रदीप चौधरी बाबा दानू की औलाद है। बाबा दानू वो थे जब मुगलों ने उनसे कहा औरंगजेब के टाइम पे कि आप मुसलमान बन जाओ, हम आपको ये देंगे वो देंगे, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस समय घोड़ों के पीछे घसीटते हुए जल्लाबाद के किले में जाके चिन दिया था उनको। और जब अंतिम ईंट लगाई थी, तब ये पूछा था कि भाई बता दे, इरादा बदल गया हो?
जैसे हम कह रहे हैं वैसे कर ले, सब कुछ मिल जाएगा और बहुत कुछ दे देंगे। उन्होंने कहा भाई ईंट लगा दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा दानू की औलाद है प्रदीप चौधरी। अब जिस तरीके से गुर्जर समाज की महिलाओं का और जाट समाज की महिलाओं का अपमान सूरजपाल अम्मू ने कर दिया है, तो समाज अब क्या चाहता है? समाज में किस तरीके की चर्चाएं हैं, किस प्रकार का रिएक्शन है? सबसे पहले तो सूरजपाल अम्मू माफी मांगे, अन्यथा उनका कानूनी रूप से उनको भी सबक सिखाया जाएगा। क्योंकि हम लोकतंत्र की बात हो रही थी चुनाव के समय पे, हम लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं, तो संविधान के रास्ते से चलेंगे। सूरजपाल अम्मू को माफी मांगनी पड़ेगी आज नहीं तो कल, ये आप देख लेना। चलिए, तो युवा गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महासचिव लोकेश गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।